दोस्तों, कभी आपने सोचा है जब जिंदगी में कुछ आपके मन के मुताबिक नहीं होता, जैसे ट्रेन छूट जाना, इंटरव्यू मिस हो जाना या कोई रिश्ता टूट जाना, तो क्या वह केवल संयोग होता है या फिर कहीं ना कहीं ऊपर वाले का कोई बड़ा प्लान या ऊपर वाला कोई योजना बना रहा होता है। आज की ये कहानी एक ऐसे ही नौजवान की है, रवि की, जिसने जब अपनी सबसे बड़ी उम्मीद खो दी तभी उसे समझ में आया कि भगवान की योजना हमारी सोच से कितनी बड़ी होती है। दोस्तों, रवि एक छोटे से कस्बे गांव का एक होशियार और मेहनती लड़का था। उसकी पढ़ाई खत्म होते ही उसका सपना था कि वह किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करे, अपने माता पिता का सहारा बने और उन्हें एक बेहतर जीवन दे सके। रवि को आखिरकार एक दिन वह मौका मिल भी गया। मुंबई की एक नामी कंपनी से इंटरव्यू का कॉल आया। इंटरव्यू अगले दिन सुबह 11 बजे था। रवि की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह पूरी रात तैयारी करता रहा, रिज्यूमे अपडेट किया, कपड़े प्रेस किए और मन ही मन भगवान का धन्यवाद करता रहा। सुबह रवि बहुत जल्दी उठा, नहाया, पूजा की और बस स्टैंड की ओर निकल पड़ा। उसके हाथ में फाइल थी, आंखों में सपने और दिल में एक उम्मीद कि अब सब कुछ बदलने वाला है। जैसे ही रवि बस स्टैंड पर पहुंचा, उसने देखा कि उसकी बस उसके सामने से निकल चुकी थी। वह दौड़ा, चिल्लाया, लेकिन बस जा चुकी थी। वह वहीं पर एक बेंच पर बैठ गया, पसीने से भीग गया था, आंखों में आंसू और मन में गुस्सा। हे भगवान, ये क्या किया? यह मौका मेरी जिंदगी बदल सकता था और आपने मेरी ही बस छीन ली। क्या यही तुम्हारी मर्जी है? रवि का दिल टूट चुका था। उसे लगने लगा कि शायद वो किस्मत का मारा है। करीब 1 घंटे बाद दूसरी बस आई। रवि ने हार मानकर सोचा, चलो अब जो होगा देखा जाएगा, और वो उस बस में चढ़ गया। बस में बैठते ही वह खिड़की से बाहर देखता रहा, बिना कुछ बोले। रास्ते भर वह सोचता रहा कि अब इंटरव्यू तो छूट गया, जिंदगी का सबसे बड़ा मौका भी चला गया। उसकी आंखों से बार बार आंसू गिरते रहे, लेकिन उसने उन्हें पोंछ लिया, क्योंकि अब पछताने से क्या फायदा था। जैसे ही वह शहर में पहुंचा, वहां की हवा कुछ अलग ही थी। सड़कें बंद थी, पुलिस की गाड़ियां दौड़ रही थी और लोग एक ही बात कर रहे थे, बहुत बड़ा हादसा हुआ है। रवि भीड़ की तरफ गया। वहां उसने जो सुना, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जिस बस से को वह मिस कर चुका था, वही बस रास्ते में एक बड़े दुर्घटना एक्सीडेंट का शिकार हुई थी। बस एक ट्रक से टकराई और उसमें आग लग गई। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ की तो जान चली गई थी। रवि वहीं सड़क किनारे बैठ गया। उसका शरीर कांप रहा था। उसने आसमान की ओर देखा और पोट पोट कर रोने लगा, लेकिन इस बार गुस्से से नहीं, शुक्रगुजारी से। भगवान, मुझे माफ कर देना, मैं नहीं समझ पाया आपकी योजना। आप ही तो हो मेरी जान बचाने वाले। रात भर रवि शहर में एक दोस्त के पास रुका। अगले दिन सुबह उसके मोबाइल में एक कॉल आया। वह वही कंपनी थी जिसने इंटरव्यू के लिए बुलाया था। फोन पर आवाज़ आई, मिस्टर रवि, कल जो इंटरव्यू होना था वह बस दुर्घटना के कारण स्थगित कर दिया गया था। कृपया आप 11 बजे ऑफिस आइए। रवि मुस्कुराया, उसकी आंखों में चमक लौट आई। वह तैयार हुआ और समय पर पहुंचा भी। इंटरव्यू दिया और हफ्ते भर में ही उसे ऑफर लेटर भी मिल गया। आज रवि अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जा चुका है, लेकिन वह कभी उस दिन को नहीं भूलता जिस दिन बस छूट गई थी और भगवान ने उसकी जान बचाई थी। हम सभी की ज़िंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब लगता है कि कुछ छिन गया, कुछ बिगड़ गया, या शायद भगवान हमसे नाराज़ है। लेकिन क्या पता उसी छिन जाने में हमारी भलाई छुपी हो। इसलिए अगली बार जब आपकी कोई बस छूटे तो नाराज मत होना। हो सकता है भगवान आपको किसी और बेहतर रास्ते पर भेज रहे हो। दोस्तों, इस कहानी का सार भी यही है
कि जो हमारी नज़रों में विलंब होता है वो ऊपर वालों की नज़रों में सुरक्षा हो सकती है। भगवान की योजना हमारी सोच से कहीं ज़्यादा ठीक होती है। दोस्तों, जैसा कि हर बार मैं कहानी के अंत में कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए। और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।